अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नजीब्स ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। दोस्तों, ये वीडियो 10वीं जमात महाराष्ट्र बोर्ड उर्दू मीडियम की वीडियो है, जिसमें हम साइंस 2 मजमून का दूसरा सबक जानदारों में हयाती अफ़ाल हिस्सा 1 का मुताला कर रहे हैं। ये चैप्टर की चौथी वीडियो है, जिसमें हम मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई इस टॉपिक को, इस कंसेप्ट को डिस्कस करेंगे। ये सफ़ा नंबर 16 पर दिया गया है किताब के। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मुख्तलिफ ग़िज़ाई अज्जा से हासिल होने वाली तवानाई। ज़रूरत से ज़्यादा खाए गए कार्बोहाइड्रेट हमारे जिगर और उज़लात में ग्लाइकोजन की शक्ल में ज़ख़ीरा हो जाते हैं। प्रोटीन किन अशिया से हासिल होती हैं? ये किन अज्जा से बने होते हैं? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट ये जो है ये ग़िज़ाई अज्जा है जो हमारी नशोनुमा के लिए, तवानाई पैदा करने के लिए, जिसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कार्बोहाइड्रेट अगर नहीं है हमारी बॉडी में तो प्रोटीन के ज़रिए या रोगनी मादों के ज़रिए बॉडी में एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। नाउ अगर बॉडी में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा क्वांटिटी में हो जाता है तो ये जिगर और दूसरे उज़लात में ग्लाइकोजन की शक्ल में जमा होता है। ये पॉइंट याद रखना है, हमें एमसीक्यूज में पूछा जा सकता है ये। नाउ इसके बाद में जो कंसेप्ट है वो प्रोटीन के बारे में है। अमीनो एसिड के कई सालमात एक दूसरे से मिलकर जो अकबर सालमा बनाते हैं, इसे प्रोटीन कहते हैं। प्रोटीन की तारीफ दी गई है यहाँ पर। प्रोटीन क्या चीज़ है? अमीनो एसिड के छोटे छोटे सालमों से मिलकर बनने वाला बड़ा सालमा। अकबर सालमा यानी कि बड़ा सालमा। सो अमीनो एसिड के छोटे छोटे सालमों से मिलकर बनने वाला बड़ा सालमा, इसे प्रोटीन कहते हैं। हैवानी अशिया से हासिल शुदा प्रोटीन को फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। नाउ प्रोटीन नबातात में भी होते हैं, हैवानात में भी होते हैं, लेकिन हैवानात के अंदर जो प्रोटीन होते हैं, जैसे गोश्त में, अंडे में, मछली वगैरह के तेल में, तो ये जो प्रोटीन होते हैं ये रिच प्रोटीन होते हैं, बहुत अमीर प्रोटीन होते हैं, इसलिए इन्हें फर्स्ट क्लास प्रोटीन कहते हैं। 1 ग्राम प्रोटीन से हमें 4 किलो कैलोरी तवानाई हासिल होती है। 1 ग्राम प्रोटीन से हासिल होने वाली तवानाई की मिकदार 4 किलो कैलोरी होती है। प्रोटीन हजम होने के बाद अमीनो एसिड तैयार होते हैं। ये अमीनो एसिड जिस्म में जज्ब होते हैं और खून के जरिए हर उज़्व और खलिये तक पहुंचाए जाते हैं। मुख्तलिफ आज़ा और खलियात इस अमीनो एसिड से इनके लिए या जिस्म के लिए ज़रूरी प्रोटीन तैयार करते हैं। नाउ प्रोटीन का ये कंसेप्ट हमें बहुत अच्छे से याद रखना है कि जो प्रोटीन हम खाते हैं वो वाले प्रोटीन बॉडी के फंक्शंस में, अफ़ाल में यूज नहीं होते हैं। होता क्या है एक्चुअली, जो प्रोटीन हम खाते हैं वो बॉडी में जाने के बाद, डाइजेस्ट होने के बाद में अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट होते हैं। प्रोटीन बना होता है, एक बड़ा सालमा होता है प्रोटीन जो कि बना होता है छोटे छोटे अमीनो एसिड से। सो वहां पर क्या होता है, प्रोटीन स्प्लिट होता है और उसके अमीनो एसिड्स बनते हैं। अब जो बॉडी के जो उज़ू को, जो पार्ट को जो पर्टिकुलर अमीनो एसिड लगता है वो उस पार्ट की तरफ जाता है, उस उज़ू की तरफ जाता है और उस उज़ू के खलिये की तरफ जाता है। तो उस अमीनो एसिड को हासिल करके बॉडी के लिए, पर्टिकुलर उसी पार्ट के लिए जो जरूरी प्रोटीन होता है वो प्रोटीन तैयार किया जाता है। पहला चैप्टर जो है उसके पहले पार्ट में जो हमने ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलोकेशन और ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस पढ़ा था वो यही प्रोसेस होता है। मतलब अमीनो एसिड्स जो जरूरी है वो जाएगा और उसे सिलेक्ट करके नया प्रोटीन बनाया जाएगा जिसकी जरूरत बॉडी में होती है। तो प्रोटीन जो हम खाते हैं वही हमारी बॉडी में यूज नहीं होते हैं, वो प्रोटीन स्प्लिट होते हैं अमीनो एसिड्स में और अमीनो एसिड से फिर नए प्रोटीन बनते हैं पर्टिकुलर पार्ट में, पर्टिकुलर उज़ू में जाकर, और फिर उसके बाद में इन अमीनो एसिड से नए प्रोटीन बनते हैं जो कि वांटेड प्रोटीन होते हैं पर्टिकुलर पार्ट या पर्टिकुलर ऑर्गन के। नाउ अलग अलग किस्म के प्रोटीन की किस्में दी गई हैं यहाँ पर। इसकी मिसाल दर्जे झैल शक्ल में दी गई है। जिल्द में मेलेनिन
रंगीन मादा और कैरेटीन, ये 3 टाइप के प्रोटीन होते हैं। हड्डियों में ऑसिन होता है। खलियात में खलवी झिल्ली के प्रोटीन और मुख्तलिफ खामरे होते हैं। लबलबे में इंसुलिन और ट्रिप्सिन नाम का प्रोटीन होता है। ग़िज़ाए नखाया में मुख्तलिफ महरकाब होते हैं। महरकाब यानी कि जो बॉडी में होने वाले रिएक्शंस को करने में मदद देते हैं। उज़लात के अंदर एक्टिन और मायोसिन होता है, ये एक लचकदार प्रोटीन की किस्म है। और खून के अंदर हेमोग्लोबिन और जिद जिस्म होती है। जिद जिस्म यानी कि एंटीबॉडीज जो बीमारियों से लड़ने का काम करती है। तो प्रोटीन के हाजमे से तैयार शुदा जो अमाइनो एसिड्स हैं वो अमाइनो एसिड्स के नाम है पूरे। ये इन अमाइनो एसिड्स को यूज करके नए प्रोटीन बनाए जाते हैं। जरूरत से ज्यादा खाए गए प्रोटीन से हासिल शुदा अमीनो एसिड जिस्म में जखीरा नहीं होता, इनका तज्जिया करके तैयार शुदा अमोनिया जिस्म के बाहर खारिज कर दिया जाता है। नाउ अगर सपोज हम प्रोटीन ज्यादा मिकदार में ले रहे हैं तो प्रोटीन, वो वाला प्रोटीन अमाइनो एसिड जिसमें जमा नहीं होगा बल्कि उसका तज्जिया होगा और तज्जिया होकर अमोनिया बनेगी और अमोनिया हमारे बॉडी में एक्सक्रीशन यानी कि अमल इस्तिखराज के जरिए बाहर निकाला जाता है। तो इस तरह ये अमोनिया बाहर निकलेगी। हस्बे ज़रूरत प्रोटीन दूसरे मुफीद अज्जा में जैसे ग्लूकोनियोजेनेसिस तामुल के जरिए ग्लूकोज में तब्दील की जाती है। अगर कभी हमें बॉडी में कार्बोहाइड्रेट नहीं है और ग्लूकोज बॉडी में ज़रूरी है, सो कार्बोहाइड्रेट नहीं होने की वजह से प्रोटीन से अगर कभी ग्लूकोज बनाया जा रहा है तो उसे हम ग्लूकोनियोजेनेसिस इस नाम से जानते हैं। इस प्रोसेस के जरिए प्रोटीन जो है वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। नबातात अपनी ज़रूरत के लिए नए अमाइनो एसिड मादनियात से ही तैयार करते हैं और इससे मुख्तलिफ प्रोटीन तैयार करते हैं। नबातात अपने जो प्रोटीन, उनके लिए जो ज़रूरी प्रोटीन होते हैं वो तो ऑब्वियसली खाना नहीं खाते हैं, मतलब ग़िज़ाई अज्जा लेते नहीं है। वो क्या करते हैं, जड़ों के ज़रिए जो ज़मीन में मादनियात होती है, मिनरल्स होती है, वो अपने अंदर खींचते हैं। तो उन मादनियात को, मिनरल्स को यूज़ करके वो प्रोटीन बनाते हैं और पहले अमाइनो एसिड बनाते हैं और फिर उसे प्रोटीन में कन्वर्ट करते हैं। नबाती खलियात में मौजूद क्लोरोफिल सब्ज माये में मौजूद रुबिस्को नामी खामरा कुदरत में सबसे ज्यादा पाया जाने वाला प्रोटीन है। नाउ कुदरत में सबसे ज्यादा मिकदार में पाया जाने वाला जो प्रोटीन है वो क्या है, रुबिस्को है। ये नबातात के नबाती खलिये के क्लोरोफिल यानी कि सब्ज माया में पाया जाता है। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं हम। प्रोटीन के बाद में है रोगनी मादे। जरा याद कीजिए कि अंदर एक क्वेश्चन दिया गया है, रोगनी मादे कहाँ से हासिल होते हैं। ना रोगनी मादे मतलब क्या, फैटी एसिड्स जिसके अंदर चर्बी, मतलब चर्बी टाइप वाले आइटम। सो रोगनी मादे कहाँ से हासिल होते हैं, रोगनी मादे हमें रोगनी तेल यानी कि घी वगैरह, मक्खन जो दूध से हासिल होने वाले जो एकदम स्ट्रॉन्ग फैट वाले जो आइटम्स होते हैं वो वाले पार्ट। सो बेसिकली रोगनी मादे हमें रोगनी तेल, घी और मक्खन वगैरह से हासिल होते हैं। रोगनी तुरशों और अल्कोहल के सालमात को मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर तैयार की गई शय रोगनी शय कहलाती है। रोगनी शय यानी कि चर्बी वाली शय, बेसिकली ऐसा मान लीजिए आप। सो ये जो शय है, रोगनी मादे जो है, ये किससे बनते हैं, ये बनते हैं रोगनी तुरशों और अल्कोहल के सालमात से। नाउ इनका मखसूस पर्टिकुलर कीमियाई बंदिश से मिलकर जुड़ना जरूरी है तो ही रोगनी शय हासिल होगी। तो इस तरह से रोगनी मादों की ये तारीफ है। रोगनी तुरशों और अल्कोहल के सालमात को मखसूस कीमियाई बंदिश से जोड़कर तैयार की गई शय रोगनी शय कहलाती है। हमारी खाई गई रोगनी अशिया हजम होती है, यानी वो रोगनी तुरशों और अल्कोहल में तब्दील होती है। जब हम रोगनी मादे इंटेक करते हैं, बॉडी में लेते हैं अपने, तो वो स्प्लिट होते हैं और रोगनी तुरशों और अल्कोहल में बढ़ जाते हैं।
रोगनी तुरशे जज्ब कर लिए जाते हैं और जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाए जाते हैं। इसमें से जो रोगनी तुरशे वाला पार्ट है वो जज्ब कर लिया जाता है और जिस्म के हर हिस्से में पहुंचाया जाता है। मुख्तलिफ किस्म के खलियात इनसे ज़रूरत के मुताबिक मादे तैयार करते हैं। मसलन खलिए की दीवार तैयार करने के लिए फॉस्फोलिपिड नाम के सालमात की ज़रूरत होती है। ये लिपिड रोगनी तुरशों से तैयार किया जाता है। एग्जाम्पल दी गई है इसकी एक, अगर खलिए की दीवार तैयार करना है तो उसके लिए क्या जरूरी है? फॉस्फोलिपिड नाम का सालमा जरूरी है। ये सालमा कहां से आएगा? रोगनी तुरशे से आएगा। रोगनी तुरशा कहां से आएगा? रोगनी मादे से आएगा। इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टेरॉन, ओल्डेस्ट्रॉन जैसे मोहरकाब, ये सारे हार्मोन्स हैं। मोहरकाब यानी कि हार्मोन जो जरूरी होते हैं किसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए हमारी बॉडी के अंदर, किसी एक्टिविटी को फास्ट करने के लिए या केमिकल रिएक्शन को करने के लिए जरूरी होते हैं हार्मोन्स। ये सारे हार्मोन्स प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, ओल्डेस्ट्रॉन अस्बी खलिए के महवर के अतराफ गिलाफ तैयार करने के लिए रोगनी तुरशे का इस्तेमाल होता है। ये जो सारे महरकाब हैं इन महरकाब की एक्टिविटी के लिए भी रोगनी तुरशों का इस्तेमाल किया जाता है। चर्बी आमेज मादों को से हमको 9 किलो कैलोरी पर ग्राम तवानाई हासिल होती है। अगर चर्बी आमेज मादा हम खा रहे हैं तो 1 ग्राम की क्वांटिटी से हमें जो एनर्जी हासिल होगी वो होगी 9 किलो कैलोरी। रोजमर्रा की जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल होने वाला चर्बी आमेज मादा जिसमें रोगनी इत्तिसाली नसीजों में जखेरा हो जाता है। जो रोजमर्रा की ग़िज़ाएं हम खाते हैं उसके अंदर अगर चर्बी आमेज मादा ज्यादा है तो हमारी बॉडी में जितना जरूरी है उतना यूज होगा, लेकिन ज्यादा जो पार्ट होगा वो रोगनी इत्तिसाली नसीजों में जखेरा हो जाता है। मतलब जो हम बोलते हैं मोटापे की सूरत, बॉडी में फैट का जमा होना, तो वो ये चीज है। ये जो एक्स्ट्रा चर्बी है वो रोगनी इत्तिसाली नसीजों में जमा हो जाती है और इसकी वजह से मोटापा दिखाई देने लगता है। सफा नंबर 17 पे जरा सोचिए के अंदर पॉइंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। अक्सर आपके मुंह में छाले हो जाते हैं। छाले होने पर इस वक्त तीखी ग़िज़ा आप नहीं खा सकते हैं। नाउ ये जो छाले होते हैं ये होते हैं विटामिन बी की कमी के सबब। विटामिन बी की कमी की वजह से मुंह में छाले आ जाते हैं और छाले आने पर तीखी ग़िज़ा हम ऑब्वियसली नहीं खा सकते क्योंकि वो खाने पर जलन होती है, बेचैनी का एहसास होता है। कुछ लोगों को बचपन या नौजवान में रात में या कम रोशनी में देखने में तकलीफ होती है। कम रोशनी में देखने में तकलीफ या रात में देखने में तकलीफ, ये शिकायत होती है विटामिन ए की कमी की वजह से। विटामिन ए की कमी अगर है कभी, हम जिस शख्स को विटामिन ए की कमी है वो रात में देखने में मुश्किल महसूस करता है या कम रोशनी में देखने में मुश्किल महसूस करता है। विटामिन से ताल्लुक ये 2 सवालात थे, इसलिए आगे का पार्ट यानी कि विटामिन का पार्ट ही है। आइए वो पढ़ते हैं हम। विटामिन यानी तनु से भरपूर कीमियाई अज्जा का ऐसा ग्रोह जिसके हर जुज़ की ज़रूरत जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए पड़ती है। विटामिन यानी तनु से भरपूर कीमियाई अज्जा का ऐसा ग्रोह जिसके हर जुज़ की ज़रूरत जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को अहसन तरीके से अंजाम देने के लिए पड़ती है। विटामिन एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर तनु है। तनु यानी कि बहुत ज़्यादा वेरिएशंस है, वैरायटी है। ये ऐसा ग्रुप है जो जिस्म के हर जुज़ की ज़रूरत जिस्म के मुख्तलिफ अफ़ाल को अहसन तरीके यानी कि अच्छे से अंजाम देने के लिए ज़रूरी होता है। उर्दू में विटामिन को हयातीन कहते हैं और हयातीन यानी कि विटामिन 6 किस्म के होते हैं, ए, बी, सी, डी, ई और के। इनमें से ए, डी, ई और के ये चर्बी में हलपजीर विटामिन होते हैं और बी और सी पानी में हलपजीर विटामिन होते हैं। हमने इससे पहले चैप्टर में पढ़ा था कि ग्लूकोज का तज्जिया होता है, तकसीद होती है और क्रैब्स साइकिल्स का अमल होता है और उसके नतीजे में NADH2 और FADH2 तैयार होता है। ये NADH2 से हमें 3 ATP के मॉलिक्यूल और FADH2 से हमें
दो एटीपी के मॉलिक्यूल मिलते हैं, यानी कि तवानाई तैयार करने के लिए NADH2 और FADH2 जरूरी है। नाउ NADH2 को ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना और FADH2 को ATP मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, इनके लिए दो विटामिन की जरूरत होती है। NADH2 राइबोफ्लोइन यानी कि विटामिन B2 को यूज करके एटीपी के मॉलिक्यूल बनाएगा और FADH2 निकोटिनामाइड यानी कि विटामिन B5 को इस्तेमाल करके तवानाई के सालमात यानी कि एटीपी के सालमात बनाएगा। सो नाउ विटामिन ऐसी चीजें हैं जो बॉडी के हर पार्ट के फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए, अच्छे से परफॉर्म करने के लिए जरूरी होती हैं। उनमें से है ABCDE और K। A, D, E और K ये चर्बी में हलपजीर विटामिन है, B और C ये पानी में हलपजीर विटामिन है। FADH2 को ATP में कन्वर्ट करने के लिए राइबोफ्लोइन विटामिन की जरूरत होती है। NADH2 को ATP में कन्वर्ट करने के लिए निकोटिनामाइड विटामिन की जरूरत होती है। नीचे सवाल दिए गए हैं, आइए जोर दे के अंदर। बाज मर्तबा हमारा मुंह हलक खुश्क हो जाता है, पानी की प्यास लगती है इसलिए हमारा मुंह और हलक खुश्क हो जाता है, यानी कि जिसमें पानी की मिकदार कम हो जाती है। बहुत ज्यादा शिद्दत से जुलाब हो जाए तो मुतासरा को नमक शक्कर का पानी मिलाते हैं। इलेक्ट्रॉल का पाउडर, ये हमने सुना है जब भी क्लिनिक में जाते हैं, मतलब क्लिनिक में अक्सर इलेक्ट्रॉल का पानी प्रिस्क्राइब करते हैं डॉक्टर। सो इलेक्ट्रॉल का पानी क्यों पिलाया जाता है? ताकि बॉडी में पानी का लेवल मेंटेन रहे। गर्मा में या ज्यादा मेहनत करने पर हमें पसीना आता है। पसीने का अमल यानी कि बॉडी की ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना। सो इसी अमल की वजह से पसीना निकलता है। ना ये सारी बातें जो हो रही है ये किसके बारे में हो रही है? पानी के बारे में। तो इसलिए अगला जो ग़िज़ाई जुज़ है वो है पानी, हमारी बॉडी का, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमारे जिस्म में तकरीबन 65 से 70% पानी होता है। हर खलिए में इसके वजन का 70% पानी ही होता है। खून में भी दमवी सयाल का 90% पानी पाया जाता है। खून में भी जो 90% होता है वो पानी ही होता है। जिसमें मामूली तौर पर भी पानी की कमी हो जाए तो खलिए के और नतीजन जिस्म के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा होता है। इसलिए पानी भी एक लाजमी ग़िज़ाई जुज़ है। सो जिसमें जो पानी की मिक़दार है वो 70% मिक़दार है। हर खलिए में 65 से 70% यानी कि 70% पानी रहेगा। और खून के जो खलिए होते हैं, दमवी सयाल जो होता है, प्लाज्मा जिसे कहते हैं हम, उसके अंदर भी 90% पानी ही पाया जाता है। सो इस तरह से अगर कभी पानी की क्वांटिटी कम हो जाए खलिए में या फिर जिस्म में, अगर खलिए में कम हो रही है तो इसका मतलब होगा जिस्म में कम है। सो अगर ऐसा होता है तो ये जिस्म के अफ़ाल में बिगाड़ पैदा कर देता है, यानी कि पानी भी एक लाजमी ग़िज़ाई जुज़ है। मज़कूरा बाला तमाम ग़िज़ाई अज्जा के साथ साथ रेशेदार ग़िज़ाई अशिया भी बेहद अहमियत की हामिल है। दरअसल रेशेदार ग़िज़ाई अशिया को हम हज़म नहीं कर सकते, लेकिन दूसरी अशिया के हाज़मे में और गैर हज़म ग़िज़ा के इस्तिखराज के अमल में इससे बहुत मदद मिलती है। सब्ज़ी, तरकारी, फल, अनाज से रेशेदार अशिया हासिल होती है। रेशेदार अशिया यानी कि फाइबर्स। सो फाइबर वाली ग़िज़ा को खाना बहुत ज़रूरी है। ये ग़िज़ा हमारे जिस्म में हजम नहीं होती, लेकिन दूसरी अशिया को हजम करने में और गैर हजम ग़िज़ा को जिस्म से बाहर निकालने के काम में बहुत मदद करती है। तो इसलिए फाइबर वाली ग़िज़ाएं ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है। रेशेदार अशिया ज़्यादा खाना चाहिए, ऐसा बोला जाता है।